जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ध्रुना शिक्षा क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर जो है 5 का जो है वन शॉट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम जो है भारत महिमा है। ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है और इसमें जो है भारत के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि हम लोगों का देश है और इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो है सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से हमें जो है ये चैप्टर का नाम भारत महिमा और उसके बाद जो है एक सुविचार, और ये सुविचार है, कहते हैं हार गया तो खेद नहीं, हार गया तो खेद नहीं, पुनः प्रयास करूंगा मैं। कहते हैं हार गया तो खेद नहीं, पुनः प्रयास करूंगा मैं, अपनी मेहनत से जीतूंगा, ऐसा इतिहास रचूंगा मैं। ये सुविचार रहा आप लोगों के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, अथवा भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। आंसर है भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। भारतवर्ष क्या है? बहुत प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ की भूमि क्या है? सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। वो भी कैसे? तो एकता के भाव में रहते हैं। यहाँ मोक्ष के प्राप्त करने के लिए वाली भूमि है। मतलब यहाँ जो है भूमि जो है ये मोक्ष की प्राप्ति की भूमि है। यहाँ से जो है लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं इस भूमि पे जन्म लेकर। तो ये जो है भूमि के बारे में बताया गया है, भारत भूमि के बारे में। हम लोगों को इस पर जो है गर्व होना चाहिए कि हम लोग जो है भारतवर्ष में रहने वाले भारत के नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दूसरा क्वेश्चन में, देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं? देवतागण जो है भारत के ही गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। 3 से 5 वाक्य में जो है इसका कहता है उत्तर लिखने के लिए कि जो देवता लोग जो है भारत भूमि का ही क्यों गीत गाते हैं। आंसर है देवगण जो है भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारत की जो भूमि है वो क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि का जो है सेवा करने योग्य बन जाते हैं। भगवान जो है जिसे हम हरि भी कहते हैं, इसके सेवा के योग्य कैसे बन जाते हैं? इस धरती पर जन्म लेकर। और ये जो है भारत भूमि के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? देवता लोग जो है किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों कर रहे हैं? कहते हैं देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है। भारत की जो भूमि है वो क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बनते हैं या बन जाते हैं। भगवान श्री हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं मनुष्य इस भूमि पर जन्म लेकर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों की क्या विशेषता है, इसका वर्णन कीजिए। कहते हैं भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होता है। उन्हें किसकी प्राप्ति होता है? स्वर्ग और मोक्ष की। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए, भारतीय जो जाति धर्म के भेदभाव को नहीं मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। किसके भाव में रहते हैं?
सभी मिलजुल कर, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है आपस में मिलकर रहते हैं। सभी भारतीयों की जो है देशभक्ति आकर्षक है, बहुत अच्छी है और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप है। और ये से जो देशभक्ति है हमारे भारत के, तो ये जो है आकर्षक, बहुत अच्छा है और ये दूसरों के लिए क्या है, आदर्श का काम करता है, उसके स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा करके दूसरा बातें पूछ सकते हैं। भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में उत्तर दें। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में उत्तर दें। आंसर हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को जो है भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है और मोक्ष प्राप्ति करने का भी अवसर मिलता है। हमें देशभक्त होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। और जितने भी अन्य भारतीय हैं उससे क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। यह जो पाठ है हम लोगों में संस्कृत में, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य बताएं। कहता भारत महिमा पाठ में पद्यांश कलित है। यह जो पाठ है किस रूप में है, तो पद्य के रूप में है। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। ये जो श्लोक है, ये जो मतलब कविता तरह से जो दिया हुआ श्लोक है, इसमें जो है ये पद्य के रूप में है, पद के रूप में। और इसमें जो है सभी पद्य का एक ही उद्देश्य है, भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना, भारतीय और भारत की विशेषताओं का वर्णन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। 5 वाक्यों में परिचय दें। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। याद रखिएगा, इस पाठ में जो है 2 गो जो है पुराण से पद दिए गए और 3 आधुनिक पद हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी जो है यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवतागण भी जो है इस धरती पर भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पद्यों से प्रस्तुत होता है। ये जो पद्य हैं ये प्रस्तुत करते हैं। इतना जो है प्राकृतिक अनेक प्रदूषणकारी विध्वंसकारी क्रिया के बाद भी जो है इसकी जो महिमा अनुपम है और इसका निरूपण कौन कर रहे हैं, पद्य। और इसमें याद रखने वाला बात 2 चीज है कि इसके में जो पद है 5, उसमें से 2 पद जो है कहां से हैं, 2 पद हैं पुराण से और 3 पद हैं आधुनिक। ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पुराण से कितने पद लिए गए हैं, तो याद रखना है 2 पद। यहाँ पे हम लोगों का जो है सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का खत्म। सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो गया हम लोगों का खत्म। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये जो ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों के लिए बहुत जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का, और इसका जो अच्छे से तैयारी कर लेना है। चलते हैं हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव। कहते हैं भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। जब ऐसा पूछा जाए तो आप लोग जो है निफिकिर होके लगाइएगा। इसका जो मंत्र का जो है संख्या टोटल 5 है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। अभी तुरंत हम बताए 2 गो जो है मंत्र पुराण से है और 3 गो जो है आधुनिक है। ये 5 मंत्र है भारत महिमा पाठ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गायंती देवा किल गित कानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से है। ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये किस पुराण से लिया गया है। तो याद रखिएगा जब आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ये विष्णु पुराण से लिया गया पद्य है। कहां से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया हुआ पद्य है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं हमारी मातृभूमि कैसी है। ये जो हमारी मातृभूमि जो है भारत, ये कैसी है। ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा ये विशाल है, निर्मला है और वत्सला है। और इसका आंसर जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। जब हम शुरू किए थे तो आप लोगों को बताए थे सब्जेक्टिव में भी और अभी तुरंत पीछे कि इसमें जो है 2 पद जो है पुराण से है और 3 पद क्या है, आधुनिक है। याद रखिएगा 2 पद पुराण से और 3 पद आधुनिक। तो याद रखिएगा पुराण से जो है इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किलगित कानी पुराण किस पुराण से संकलित है। ये जो है किस पुराण में लिखा गया था। तो इसका जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण में लिखा गया था और ये उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं। किसका जो है गीत देवता लोग भी गाते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा भारतवर्ष का जो है गीत देवता लोग गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत भूमि सदा किससे शोभित है। भारत का जो भूमि है यह किसके से जो है शोभित है। याद रखिएगा भारत की भूमि जो है सागरों से भी शोभित है। ये भी हो जाएगा सागरों, पर्वतों और झरनाओं से भी है यहाँ, और नदियों से। ये मतलब जो है जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रश्न प्रथम पद्य किस पुराण से लिया गया। भारत महिमा पाठ का जो पहला जो पद पढ़ते हैं, पहला जो श्लोक है किस पुराण का है। आपके लिए जो ये सही हो जाएगा, पहला जब भी आपसे पूछे तो याद रखिएगा विष्णु पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया है, पहला पद्य विष्णु पुराण का लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। भारत महिमा पाठ नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है भारत महिमा, भारत का महिमा बताया गया है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, भारत की महिमा मतलब भारत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। याद रखिएगा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जिसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत की जो है शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा देखकर जो है कौन खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो याद रखिएगा इसकी शोभा को देखकर जो है ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। ये जो निर्मल मातृभूमि है ये कैसी है। तो हम जब इसको देखते हैं क्वेश्चन तो ये ऑप्शन लगता है ये सही होगा, क्योंकि वत्सला इससे पहले भी आया था, वहां पे 3 ऑप्शन सही था लेकिन उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किस देश में जो है देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश में जो है देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। याद रखिएगा भारत एक ऐसा देश है जहां देवता भी जो है कई बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक मतलब दूसरा श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया है। तो पहला श्लोक के बारे में हम लोग जान लिए थे। पहला श्लोक कहां से लिया गया था। ये प्रथम श्लोक जो था पहला 1 नंबर का श्लोक ये लिया गया था विष्णु पुराण से। लेकिन जब दूसरा श्लोक आएगा तो याद रखिएगा ये लिया गया है भागवत पुराण से। कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से। और ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस देश का गुणगान जो है देवता लोग करते हैं। किस देश का जो है गुणगान देवता लोग करते हैं। तो याद रखिएगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। अगला है जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हैं। ये जाति धर्म के से जो है पूरा मिला जुला लोग जो रहते हैं यहाँ पे किसके साथ कैसे रहते हैं। तो यहाँ रहते हैं एकता के भाव से। किस भाव से रहते हैं, तो एकता के साथ रहते हैं सभी लोग भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। भारत महिमा पाठ
का जो है आधुनिक पद्य जो है किसने लिखा है? भारत में हेमपाठ का आधुनिक पद्य किसने लिखा है? शुरू में हम लोग ने जाना था कि 2+3 मतलब 2 को जो है पुराण से लिया गया है। कहां से? पुराण से। और ये जो है 3 आधुनिक पद है। कहां से लिया गया है? आधुनिक है। तो ये 3 जो पद है किसने लिखा है? तो याद रखिएगा ये अध्यक्ष जी ने लिखा है। किसने लिखा है? अध्यक्ष ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आगे हम लोगों का यहाँ तक में जो टोटल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव द एंड हो जाता है। इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेते हैं बढ़िया से। और ये चैप्टर जो है 1 शॉट हुआ। और ये चैप्टर को यदि आप लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है। जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव था, सभी आपको मिल चुके हैं। और इसका यदि आप लोग फाइनल PDF लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप चैनल का जो है QR है। और ये चैनल जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कहते हैं PDF PPT नोट्स सभी प्रोवाइड कराएंगे। और इस चैनल पे जो है डाल दिया जाएगा। इस पर पढ़ाने के बाद इसे डाल दिया जाता है और इससे जो आप लोग पढ़ के अच्छा तैयारी कर सकते हैं 2026 बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। मिलते हैं अगले नए सब्जेक्ट के साथ फिर। जय हिंद।